नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। डबवाली में छोटी सरकार को चुनने के लिए जो महासंग्राम में सभी पार्टियां खूब पसीना बहा रही है, जहां पर इस बार कांग्रेस भी एक बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद को लेकर मैदान में उतरी है। और जिस तरीके से कांग्रेस ने इस बार डायरेक्ट चेयरमैन के चुनाव में टेक्निकल नाम से मशहूर विनोद बंसल को मैदान में उतारा है, वहीं पर पूरे शहर की निगाहें इस बार डबवाली के सबसे वीआईपी कहे जाने वाले और हॉट सीट कहे जाने वाले दो वार्डों पर टिकी है। वो है वार्ड 9, जहां से इस बार टेकचंद छाबड़ा पहले वहां से पार्षद थे, वो इस बार डायरेक्ट चेयरमैन का चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी 8 नंबर सीट है। मेरे साथ सीधी मुद्दे की बातचीत के लिए डबवाली से बहुत कांग्रेस के दिग्गज वरिष्ठ नेता हैं मदन भाबू साहब मेरे साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि इन दोनों वार्डों को जीतने का जो मंत्र है वो भाबू साहब के पास है। वो किस तरीके से नेतृत्व कर रहे हैं, कैसे वो देखते हैं इन दोनों वार्डों को और वो अपनी जिम्मेवारी को कैसे निभा रहे हैं। भाबू साहब, सबसे पहले तो आपका सर तेज हरियाणा पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, सबसे पहला सवाल तो यही है कि इस बार का जो चुनाव है वो रोचक दिलचस्प इसलिए है कि इसमें सीधे तौर पर डायरेक्ट चेयरमैन का चुनाव हो रहा है। कितनी चुनौती देखते हैं इस पूरे डायरेक्ट चुनाव को लेकर? आप अपने हवाले से कांग्रेस को कहाँ देखते हैं सर? देखिए, हमने जो अपना कैंडिडेट विनोद कुमार जी बंसल को चुना है वो बहुत सोच समझ के और जनता की आवाज़ पे इनको हमने मैदान में उतारा है जी। और वैसे भी वो कार्यकर्ता भी अच्छा है और उसको तजर्बा भी है कमेटी का चलाने का। और हमारे वैसे पार्टी के भी वरिष्ठ कार्यकर्ता है, तो ये सारा सोच समझ के हमने उनको मैदान में उतारा है। और कैसे देखते हैं स्थिति सर कांग्रेस की? स्थिति हमारी बहुत अच्छी है। हम तो वैसे देखा जाए तो किसी को हम अपने प्रतिद्वंदी को हम इतना वो समझते नहीं है कि हमारा बराबर मुकाबला करेंगे, लेकिन फिर भी जनता की जो जैसी आवाज़ है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो हमारे साथ है, हमारी पार्टी के साथ है, हमारे पार्टी के नुमाइंदे के साथ है। सब हमने जितने भी लोगों से बातचीत करके जैसे उठाया, सभी ने कहा कि आपने ये उम्मीदवार बहुत अच्छा चुना है, इसलिए हमने जनता की आवाज़ पे इसको इस सीट से आपने खड़ा किया है। ठीक है। हम सब आपके पास राजनीति का बहुत बड़ा जो अनुभव है, आप हमेशा शालीनता के साथ चलते हैं और आपने एक बहुत साफ सुथरी राजनीति की है। मज़े की बात यह है इस चुनाव में आपको प्रभारी उन दो वार्डों का बनाया गया है जो पूरे शहर में पार्षद के तौर पर हॉट सीट पर है। इस हॉट सीट में मुकाबला कैसे देखते हैं और जो नेतृत्व आप कर रहे हैं दो पार्षदों का, कैसी स्थिति है सर? देखिए, ये दोनों सीट जो है ये वैसे तो बहुत मुकाबले की सीट है, लेकिन हमने जो कैंडिडेट खड़े किए हैं वो बहुत सोच समझ के खड़े किए हैं। एक तो हमने लोकदल से हम ज्वाइन करवाया है अपने आरिश जी को, और दूसरे हमने अनिल जी को खड़ा किया है 8 वार्ड से, तो वो भी अच्छे कैंडिडेट हैं। तो वो भी रोड़ा बिरादरी से संबंध रखते हैं और रोड़ा बिरादरी के वोट ज़्यादा इसमें 8 वार्ड में है और वो भी कार्यकर्ता अच्छा है। तो मुझे नहीं लगता भी ये दोनों सीटें हम लूज़ करेंगे, हम दोनों सीटें निकाल के ले जाएंगे। ठीक है। भाम साहब, कैसा लगता है हॉट सीट में जो एक इनेलो का गढ़ माना जाता है, हमेशा वहाँ पर इनेलो का कब्जा रहा है, आपको लगता है कि भाबू साहब की टीम और जो 2 सिपाही आपको दिए गए हैं ये उस गढ़ को तोड़ेंगे? आपके पास ऐसा मंत्र है? बिल्कुल तोड़ेंगे। हम अपने पूरे कॉन्फिडेंस से कर रहे हैं कि दोनों सीटें निकाल के ले जाएंगे। सर, ओवरऑल डबवाली में आप कैसे देखते हैं, क्योंकि विपक्ष में कांग्रेस है
और बीजेपी जजपा यहाँ पर साझे तौर पर अपने कैंडिडेट को लेकर चुनाव लड़ रही है। कैसे देखते हैं आप अपने कैंडिडेट का मुकाबला इस बार किस पार्टी से मान रहे हैं सर? हम अपना मुकाबला फिलहाल तो ये जो अपोजिशन की पार्टियां हैं वो बिखरी पड़ी हैं और लोकदल के और जजपा के जो वोटर हैं वो भी है तो एक ही पार्टी के, लेकिन वो बंटे हुए हैं आपस में। और बीजेपी का सवाल, तो बीजेपी का अपना कोई इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लगता नहीं मुझे, इसलिए हमारा मुकाबला जो है बिल्कुल सीधा है टेकचंद जी छाबड़ा से, और इसको हम अपना आराम से हम अपना निकाल के ले जाएंगे। कोई हमें इतना वो लगता नहीं है वे हमें कोई ज़्यादा मेहनत की है और वैसे कोई ज़रूरत हो, क्योंकि कांग्रेस वैसे भी यहाँ से अपने लोगों ने, मंडी के लोगों ने हमारे एमएलए भी यहाँ से जो है उसको भी बहुत अच्छे वोटों से जिताया है मंडी में, इसलिए हमारी पोजीशन बहुत अच्छी है, दिक्कत नहीं। बम साहब, आपको क्या लगता है जिस तरीके से ये पिता पुत्र की डबल जो डॉक्टर केवी सिंह जी कहते हैं कि इस बार 2 विधायक डबवाली को मिले हैं, आपको लगता है कि 2 विधायक जो कह रहे हैं या विधायक सीधे तौर पर हम अमित शाह को मानते हैं और जो एक बहुत बड़ा अनुभव उनके पीछे डॉक्टर केवी सिंह का है, क्योंकि 2 बार उन्हें पूर्व ओएसडी रहने का मौका मिला, उससे पहले वो पहले भी राजनीति में थे। ये अनुभव आपके कितना काम आएगा? जो परफॉर्मेंस लोगों के सामने आपके विधायक की है, इसको कितना आप पॉजिटिव देखकर मान रहे हैं? देखिए, हमारे विधायक की छवि बहुत अच्छी है और डॉक्टर केवी सिंह की छवि का तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं, मंडी में किसी से बच्चे से पूछ लो आप कैसी छवि है। और इसी का हमें जो है बेनिफिट मिलेगा भाई, हमारे विधायक की छवि भी अच्छी है, अच्छे कार्यकर्ता है, अच्छे लोगों के काम कराते हैं, अच्छे रिलेशन है। और डॉक्टर साहब का तो कहना ही क्या है, उनका तो हर एक घर से संपर्क है, अच्छा संपर्क है और उनका जो काम करने का तरीका है वो भी बहुत अच्छा है। उसी के एवज में हमें सारे वोट मिलेंगे। जो डबवाली मंडी के वोट हैं वो दोनों विधायकों की जोड़ी के, एक बाप बेटे की जोड़ी के हमें मिलेंगे। ठीक है सर, क्या लगता है कहाँ पर देखते हैं इस बार जो छोटी सरकार में डायरेक्ट चुनाव और दूसरी तरफ वाइस चेयरमैन चुनने का जो काम है वो पार्षदों को करना है, आप कांग्रेस को कहाँ देखते हैं? कितनी सीट निकाल रही है कांग्रेस यहाँ से इस बार पार्षद में हम मुझे लगता है कि हम 21 में से कम 18 सीटें लेके जाएंगे। और कितने भांबू साहब आश्वस्त अपने आप को मानते हैं इस जो आपको जिम्मेवारी दी गई है और आप ओवरऑल देख रहे हैं पूरे डबवाली का रिव्यू, कितने आश्वस्त है सर कांग्रेस के चेयरमैन की जीत के प्रति और आपके वाइस चेयरमैन जीत के प्रति? हम पूरे आश्वस्त हैं, 100% आश्वस्त हैं। और आपका हॉट सीट पर कैसा चल रहा है प्रचार चुनाव? हमारा बहुत बढ़िया प्रचार चल रहा है, आप आके देखना कभी, आपको पता चल जाएगा कैसा चल रहा है कैसा नहीं है। बाकी आप लोगों से मिलेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसा है कैसा नहीं है, लोगों का रुझान भी पता चल जाएगा। ठीक है सर, बहुत बहुत आपका शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, तेज रैना के साथ बातचीत की, बहुत बहुत शुक्रिया सर। ठीक है, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मदन लाल भांबू साहब, जो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है और हमेशा से उन्होंने एक शालीनता के साथ, ईमानदारी के साथ काम किया है और इस बार कांग्रेस ने उनको एक बड़ी जिम्मेवारी हाईकमान की तरफ से दी गई है, वो है डबवाली में हॉट सीट पर एक बदलाव करना। क्योंकि इस बार कांग्रेस डबवाली बदलाव की ओर का एक पोस्टर लेकर निकली है, एक बड़ा नाम जो इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा में तब्दील जो बदलाव को लाया गया है। अब देखना ये होगा क्या इन चुनाव में वाकई ही डबवाली में कोई बदलाव कांग्रेस लेकर आ पाती है। जो उनके नेतृत्व कर रहे तमाम जो नेता, अलग अलग जिम्मा जिनको दिया गया है, क्या वो वाकई ही इस मंत्र
को कामयाबी में तब्दील कर सकता है। ऐसा कौन सा मंत्र, ऐसी कौन सी छड़ी चलाने वाले नेता हैं, ये 22 तारीख को जब नतीजे आएंगे तब सबके सामने साफ हो जाएगा। आपसे यही गुजारिश है, आप ज़्यादा से ज़्यादा इस बार मतदान जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।